कि आप लगातार हमसे बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि ईपीएस 95 की पेंशन। दोस्तों, ईपीएस 95 की जो पेंशन होती है उसमें जो है, आप कोई विधवा है जिसका पति मर जाता है, कोई विधुर है जिसकी पत्नी मर जाती है, विकलांग है या अनाथ बच्चे हैं, तो वो ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन पाने के अधिकारी होते हैं। आप यूँ सोचिए, सरकार सरलता से या उदारता है इन लोगों के प्रति, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं या कर्मचारी, जो किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, 10 साल का काम उन्होंने पूरा किया किसी प्रतिष्ठान में काम करने के बाद, फिर उनको जो है एक पेंशन के हकदार हो जाते हो। पेंशन तब दी जाती है जैसे आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल काम करते हैं, काम के दौरान आप छुट्टी करते हैं, यानी 58 साल में रिटायर होने के बाद। तो पेंशन जो है भारत में जो है 27 राज्यों में लगभग हर प्रदेश में ये सुविधा है। लेकिन आज ईपीएस 95 का मामला है, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर ज़्यादा जनता को भी परेशानी है, वृद्धजनों को भी परेशानी है और सरकार को भी परेशानी है। सरकार को देने में परेशानी है और वृद्धजनों को लेने में परेशानी है। आज आप मानिए कि वृद्धजनों के पेंशन जो है 1000 रुपये तक मिलता है। अब उस 1000 रुपये में मतलब उनका क्या हो सकता है? क्या दवा हो सकती है, या कहीं आने जाने किराया हो सकता है, कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, या साग सब्जी क्या, या गैस सिलेंडर का, मतलब दिन जो विडम्बनाएं हैं आर्थिक दौर में आज के, कुछ भी नहीं पूरा किया जा सकता। आप सोचिए कि जब वो स्वस्थ थे, अच्छे थे और काम करने की उनके अंदर क्षमता थी, तो अपना समय का योगदान, श्रमदान दोनों जो है किसी प्रतिष्ठान में उन्होंने दिया। ऐसे कंडीशन में आज जब उनकी कार्य क्षमता कम हो गई है, शरीर में क्षीणता आ गई है, मन में दुर्बलता होने लगा है, आशा आश्वासन की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम ये काम कैसे करें, कब तक करें, और सरकार से आग्रह भी किया गया, विनय भी किया गया और कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, चाहे वो जंतर मंतर हो, इंडिया गेट हो या रामलीला का मैदान हो। इस धरना प्रदर्शन में जो है एनएसी कमेटी की जो है बहुत बड़ी भूमिका है। भूमिका का मतलब ये है कि ये संगठन जो है पूरे भारत में हर राज्य में, कोई उनके जो है जिला स्तर के हैं, कोई जिला स्तर के हैं, कोई ब्लॉक स्तर के हैं, कोई तहसील के, सब एक पदाधिकारी बन के बैठे हैं कि हमें पेंशन चाहिए। यह नेतृत्व करते हुए कमांडर अशोक राउत ने ना एक बहुत बड़ा संगठन जो है पूरे भारत में स्थापित कर दिया, जिनके आधार पर सरकार से अनुरोध भी करते हैं, विनय भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, मांगे भी मनवाते हैं, सरकार को ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से करिए कि हम पेंशन हमें मिलना शुरू हो जाए। हमारे पैसे आखिर गए क्या, किस प्रतिष्ठान में चले गए, कहाँ चले गए? ईपीएफओ श्रम मंत्रालय में बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं ना, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है और दौड़ते धूपते परेशान हो गए। परेशान होने का समय हो गया धीरे धीरे 8 साल से ज़्यादा। 8 साल का समय कम होता है? सवाल बनता है कि 8 साल का समय कम होता है? हमारी वृद्धजनों का कहना है, ईपीएस पेंशनरों का, हमारी भावना में क्या कमी रह गई, हमारी कार्य क्षमता में क्या कमी रह गई, हमारे मांगने में क्या कमी रह गई, हमें बताने में सरकार को कमी क्या रही, बताइए। हमारे तनख्वाह के पैसे बनते थे उसके 12% काटे गए। 12% में से ईपीएफओ कार्यालय में गया, उसमें 1.33 करके जो है नियोक्ता के पैसे उसमें चले गए, जो पेंशन के रूप में होता है। इस तरह से एक एक आदमी के 20 लाख रुपए जमा है। अब पेंशन पाने के जो हकदार हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी संख्या इस समय पूरे भारत में 75 लाख है। अब जबकि साल में 2-3 लाख लोग जो है स्वर्गीय भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये विडम्बना की बात है कि अपने ही पैसे के लिए सरकार से जो है आंदोलन करना पड़ पाए। आप सरकार के सामने जो है ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम कैसे करें? ऊपर देखें
तो आसमान, नीचे देखे तो पाताल। सरकार करे क्या? वृद्ध जनों के लिए जो मैं आवाज़ उठाता हूँ, आपको बताता हूँ, कोई नई अपडेट आए। अब आप बताइए, लोग बताने में भी शर्म महसूस करते हैं कि हमें 1000 रुपये से कम मिलती है, 840 रुपये पेंशन मिलती है, 1000 रुपये मिलती है, 1200 रुपये मिलती है। इतने कम पैसे में क्या किसी गुजारा हो सकता है क्या? हम तो नहीं मान चलते किसी गुजारा हो जाएगा। हाँ, ओस चाट कर, ओस ओस जानते हैं ना, जो रात भर जो है मौसम, वो सुबह पौधों पर पानी दिखाई देता है, ओस। ओस चाट कर क्या प्यास बुझाई जा सकती है? ओस को चाट कर प्यास तो नहीं बुझाई जा सकती है। इतने अल्प पैसे में जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कि इनके जीवन को सरल सरस बनाए रखने के लिए, अच्छे तरह से स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए, इसलिए कि इन्होंने योगदान दिया है, ये उसके हकदारी है, जब हकदार हैं। जब 1995 में विधेयक लाया गया कि पेंशन दिया जाएगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एक उचित पेंशन दिया जाएगा, उसी की डिमांड करने के लिए आज जो है भारत के सभी ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया जाता है। कभी जो है लोक श्रम मंत्री से मिलते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, कभी ईपीएफओ कार्यालय में बैठ कर के जो है 20 बार बैठकें करते हैं। लेकिन दोस्तों बताओ, आशा और आश्वासन की ज़िंदगी हो गई है। हाँ, अब हो जाएगा, तब हो जाएगी। लेकिन जो अपडेट आ रही है कि सरकार नहीं मानती है, तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लोगों ने नारा दे रखा है ईपीएस पेंशनरों वालों कि जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। भाई